स्लीप पैरालिसिस के बारे में क्या आप जानते हो? साइंटिफिकली कहें तो ये बहुत कॉमन सी चीज है जो कि बहुत लोगों को होती है, बट इसके बारे में कई रहस्यमयी फैक्ट्स भी हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं रैंडम फैक्ट्स की बरसात को। इस वीडियो में आप ऐसी रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हो। वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 17, आपको तो पता ही होगा कि जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो उसके ऊपर जो पार्ट घूमता है उससे ही वो उड़ता है। सिंपल सा फंडा है, बट वो रोटेट जो करता है उसके अंदर कई मैकेनिक्स होते हैं। सिंपलर भाषा में बात करें तो कई नट बोल्ट्स होते हैं। बट एक बहुत मस्त सा फैक्ट है कि उसके अंदर एक नट होता है जिसे कहते हैं जीसस नट। वो सबसे मेन नट होता है और उसी के चलते बाकी सब नट से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका मतलब अगर ये नट निकल गया तो फिर भगवान ही आपका एक होप है, जीसस ही आपका एक होप है, इसलिए इसको जीसस नट कहते हैं। फैक्ट नंबर 16, क्या आपने कभी एक ऐसा रिमोट देखा है टीवी का जिसके रिमोट में एक हेडफोन जैक हो? कुछ ऐसा जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ऐसे रिमोट्स आजकल इसलिए आ रहे हैं ताकि आप टीवी देखते रहो और रिमोट से कंट्रोल तो करते ही हो, तो आपको टीवी में कनेक्ट ना करना पड़े, अपना ईयरफोन को ऐसे ना देखना पड़े। इसलिए आप रिमोट को कहीं पे भी लेके चले जाओ और वो रिमोट जो है वो टीवी से ब्लूटूथ के जरिए तो कनेक्टेड रहता ही है। और जब आप ईयरफोन जैक को रिमोट में लगाते हो तब आप बिना किसी को डिस्टर्ब किए टीवी देख पाते हो। फैक्ट नंबर 15, जर्मनी और ये सब जो बाकी यूरोपियन देश है ये बहुत ही इनोवेटिव माने जाते हैं। कई सुपर कार्स ब्रांड इन्हीं रीजन से आती है। तो एक बहुत ही मस्त फैक्ट है वहाँ के स्ट्रीट लाइट्स के बारे में कि क्या है कि जब भी ट्रैफिक लगता है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंटरसेक्शंस होते हैं मार्केट्स के बीच में, तो जब सड़क पार करने के लिए लोग आते हैं और मान लो रेड लाइट हो गया तो उन्हें करीब 2, 3, 4 मिनट तक वेट करना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक ऑन हो जाता है। फिर जब ट्रैफिक रुकता है तभी उस पे पार कर पाते हैं पेडेस्ट्रियंस। तो इस बोर्डम को दूर करने के लिए वहाँ पे मल्टीपल गेम्स लगा दिए गए हैं स्ट्रीट लाइट पे ही। जैसे स्ट्रीट पोंग लगाया गया है जिसमें आप रोड पे उस पार मौजूद रैंडम इंसान के साथ पोंग खेल सकते हो। आप इधर से ऐसे मारोगे वो उधर से कंट्रोल करेगा। और ऐसे टाइप के बहुत सारे गेम्स जैसे स्पेसशिप वॉर ये सब वहीं पे लगा दिए गए हैं ताकि रैंडम लोग अपना बोर्डम को ये कर सके। ऐसी चीज एक्चुअली में जर्मनी में देखने मिलती है, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर गेम्स। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि एक कैकापो नाम का एक बर्ड है और इसको ना आउल पैरोट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एक आउल और एक पैरट दोनों की तरह दिखता है। बट खराब बात यह है कि सिर्फ पूरे दुनिया में 285 इसके नंबर्स बचे हुए हैं। कैकापो बर्ड ये दुनिया की सबसे रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो मोस्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड है? ये बात एक झूठ है क्योंकि एक्चुअली में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तो अभी अभी आई है, सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह। बट टिपिकली जो बात करें जो आपको ब्रॉडबैंड वगैरह ये सब मिलता है 4G, ये सब हो पाता है अंडर सी केबल के वजह से, क्योंकि समुद्र के अंदर से तार आते हैं तब जाके ये इंटरनेट संभव हो पाता है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर्स, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं तो उसको एक नेट कहते हैं, एक वेब कहते हैं, जो कि एक जाल की तरह दिखता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप सबको एक्सेस कर पाओगे। तो दुनिया में जो मेन जितने हम लोग वेबसाइट्स बोलते हैं वो क्या है? वो एक कंप्यूटर ही तो है, एक स्टोरेज, इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सब एक्चुअली में फिजिकल वायर से ज्यादातर कनेक्टेड है मोस्टली, और बड़े बड़े अंडर सी केबल से ये पॉसिबल हो पाता है। ये नहीं कि हाँ सैटेलाइट इतने ऊपर से आपको थोड़ी ऐसा कोई डिश एंटेना का सिस्टम होता है इंटरनेट में, बट फिर भी आप वीडियोस ये सब देख पाते हो। तो असल में ये एक मिथ है कि सैटेलाइट से आपका इंटरनेट का सिस्टम बना हुआ है, असल में अंडर सी केबल से बना हुआ है। ये फैक्ट है। फैक्ट नंबर 12, टो रेसलिंग। आपने कुश्ती देखा होगा, रेसलिंग देखा होगा, बाकी बहुत टाइप के ऐसे गेम्स देखे होंगे, बट क्या आपने कभी टो रेसलिंग देखा है? टो रेसलिंग एक ऐसा गेम होता है जिसमें पैर से लड़ाई होता है, उंगलियों से लड़ाई होता है, और इसमें जो ऐसे फर्स्ट डाउन कर दे वो जीत जाता है। जिस तरह आर्म रेसलिंग होता है उस तरह ये टो रेसलिंग है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि चार्जर के ऊपर जो ये डस्टबिन का सिंबल बना रहता है, डस्टबिन पे ऐसा काटा हुआ रहता है, इसका ये मतलब होता है कि चार्जर को आपको बाकी सामानों की तरह, जो जैसे हम लोग जो फेंकते हैं प्लास्टिक्स हो गए हैं, बाकी टाइप के घरेलू कचड़े जो फेंकते हैं, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हमें नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इनको दफनाने का, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनको दफनाने का सही तरीका है
आपको रिसाइकल सेंटर में इनको देना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वायर्स है वो सब रिसाइकल होते हैं। वो अगर कचरे के साथ चले गए और कहीं पे अगर आप रिसाइकेलेबल वेस्ट फेंक रहे हो, जैसे कैजुअल वेस्ट जो होते हैं घर के, उसमें चार्जर आ जाए तो वो थोड़ी डिकम्पोज होगा, तो इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए खतरा होता है। इसलिए चार्जर पे लिखा होता है कि इसको ऐसे ही ना फेंके, बट मोस्टली लोग खराब होने के बाद तो ऐसे ही पड़ा रहता है, फेंक देते हैं, कुछ भी करते हैं। चार्जर में और एक साइन बना रहता है ऐसे, डबल बॉक्स, डबल स्क्वायर। ये साइन ये दर्शाता है कि ये अंदर में करंट मौजूद है। उसके ऊपर ये एक लेयर है, बट उसके ऊपर और एक लेयर है, और इसका साइंटिफिक मतलब है कि ये चार्जर इंसुलेटेड है। इसके अंदर करंट पास होता है, बट क्योंकि वो इंसुलेटेड है इसलिए उस पर करंट आपको नहीं लगेगा। ये सबको पता है कि चार्जर से करंट नहीं लगेगा, बट उसको ये लोग डिपिक्ट कर देते हैं उस पे। फैक्ट नंबर 10, ये आप जब अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक ऐसा प्लेन का कंसेप्ट है जिसमें बाहर की चीजें आपको साफ साफ दिखाई देती है। मतलब ये कंसेप्ट कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि बाहर कैमरा लगा रहेगा और वो कैमरा उस चीज को, बाहर के नजारों को कैप्चर करेगा, और पूरे प्लेन के इंटीरियर में एक स्क्रीन लगा रहेगा, एंड वो कैमरा उसी फुटेज को रियल टाइम में वहां स्ट्रीम करेगा। तो एक्चुअली में जो बाहर है वो रियलिस्टिकली आपको दिखेगा उस स्क्रीन पे। और दूसरा तरीका है रिफ्लेक्शन, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग बाहर जो दिख रहा है उसको अंदर ही अंदर किसी टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग रियल टाइम में रिफ्लेक्ट कर पाए और उसको ऐसे दिखा पाए, तो आपको शीशे में साफ साफ 3D में दिखेगा कि बाहर क्या हो रहा है। मतलब ऐसे जो क्रेजी कंसेप्ट्स हैं, इस पे कंपनीज काम कर रही है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि कार्टून नेटवर्क का एक होटल भी मौजूद है? पेंसिल्वेनिया यूएसए में ये होटल मौजूद है, एंड इसका इंटीरियर अगर आप देखोगे तो आपको लिटरली वही दिखेगा जो कि आप एक कार्टून नेटवर्क होटल से एक्सपेक्ट करते हो। सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट और सब कुछ बिल्कुल कार्टूनिश, और इसको उसी कार्टून वर्ल्ड के थीम पे बनाया गया है। और ये 1 साल पहले ही ओपन हुआ है, बट इसका जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी होगी आपके लिए। ऐसी एक कहावत है जो कि ये कहती है कि 21st सेंचुरी विल बी रूल्ड बाय डेटा। मतलब आज के दुनिया में डेटा कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जिस तरह के रील्स, जिस तरह के शॉर्ट्स आप सोशल मीडिया पे देखते हो, आपको उसी तरह के रील्स दिखने लगते हैं बाद में। आपके इंटरेस्ट को मशीन समझ लेता है, तभी तो आपको दिखाता है जो कि आप देखना चाहते हो। एंड आप फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली किस चीज को देखोगे, क्या आप परचेज करोगे, क्या आपका इंटरेस्ट है, इसको मशीन समझ लेता है। आज के टाइम पे हर बिजनेस डिसीजन को डेटा साइंस ड्राइव करती है। इंडस्ट्री में डेटा साइंटिस्ट्स की नीड बढ़ते जा रही है। आजकल लगभग हर एक कंपनी में डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ रही है, और इंडिया में डेटा साइंटिस्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। स्केलर, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक स्कूल है, वो भी ये बिलीव करती है कि समय के हिसाब से अपस्किल करना कितना जरूरी है लाइफ में। अपस्किलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक के करियर में। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्केलर ऑफर करता है इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोग्राम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस, जहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है इंडस्ट्री के टॉप इंस्ट्रक्टर्स द्वारा। यंग प्रोफेशनल्स को अपने ड्रीम जॉब पाने की जो राह है उस पर एक कदम आगे ढकेलता है स्केलर। इंडिया में स्केलर से जो लर्नर्स निकलते हैं, टॉप कंपनीज उनको प्रिफर करती है। KPMG के साथ किए गए स्केलर प्लेसमेंट असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑन एवरेज स्केलर लर्नर्स को 126% हाइक मिलता है अपने सैलरी पे, और टॉप कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में प्लेसमेंट भी मिलता है। इनफैक्ट इन लास्ट 2 years दे हैव प्लेस्ड मोर इंजीनियर्स इन अमेजॉन देन ऑल द IITs कंबाइंड। एक अच्छे टेक जॉब के लिए जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो आप स्केलर पे लर्न कर सकते हो। इनका फुल टाइम प्रोग्राम चेक करो या फिर इनके फ्री मास्टर क्लासेस को अटेंड करो, जो कि इंडस्ट्री केस स्टडीज के बारे में होता है। आप भी चाहो तो स्केलर पे रजिस्टर करके डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। लिंक के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है, सो चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 8, जकार्ता इंडोनेशिया में एक स्पेशल टाइप का मसाज थेरेपी अवेलेबल होता है। आप वहां जाओगे तो आप करा भी सकते हो। इसमें सांप लोग जो होते हैं वो आपका मसाज करते हैं। मतलब इंसान रहता है वो करता है, बट सांप के द्वारा, सांपों को आपके बॉडी पे रख के एक स्पेशल टेक्निक द्वारा आपका मसाज किया जाता है। सेवरल पाइथन स्नेक्स को लेके ये काम किया जाता है। सोचो कस्टमर के बॉडी पे पाइथन स्नेक रख के देन मसाज हो रहा है, बाप रे क्रेजी। फैक्ट नंबर 7, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है, बोले तो मजा आ जाएगा। इंडियन सैरिस एक्ट के बारे में आपने सुना है? अकॉर्डिंग टू इंडियन सैरिस एक्ट, बाथरूम यूज करना
और पानी पीना, इन दोनों को बेसिक राइट माना जाता है एक ह्यूमन बीइंग का। तो इंडियन सैरिस एक्ट इसके अकॉर्डिंग, मतलब आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो लिटरली, ये एक ऑफिशियल एक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आपको अगर टॉयलेट यूज करना है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको टॉयलेट यूज करना है, आप मतलब इमरजेंसी है, या फिर आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, तो आप इंडिया में मौजूद किसी भी होटल के अंदर जाके ये कर सकते हो। मतलब ऐसे तो होटल वाले बोलेंगे कि आप रूम नहीं ले रहे हो तो फिर हम आपको वॉशरूम क्यों यूज करने दें, बट मतलब रियलिटी अलग बात है। बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लॉ है ना, उसके हिसाब से टॉयलेट यूज करने से कोई मना नहीं करने दे सकता है। ये रियल में रियल है, जो कि किसी को मतलब बहुत कम लोगों को इस एक्ट के बारे में आइडिया है। आप जाओ तो इसके बारे में पूरा रिसर्च कर लो, बिलीव नहीं होता है तो। और वॉशरूम का केस तो हो गया, और पानी का दूसरा केस है कि अगर किसी को प्यास लगी है, गला सूख रहा है, तो वो कोई भी होटल में जाके फ्री में पानी पी सकता है। मेरे ख्याल से ज्यादातर होटल ओनर्स को भी ये एक्ट के बारे में पता नहीं होगा। ये सुनने में आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है सही में, बट ये हाँ है इंडियन सैरिस एक्ट। फैक्ट नंबर 6, जो प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं आजकल के टाइम पे, जैसे किसी का पैर टूट गया तो वो नकली पैर लगा सकता है। बट क्या ये टेक्नोलॉजी 3000 साल पहले भी थी? क्या है कि साइंटिस्ट को, इजिप्टियोलॉजिस्ट को 3000 साल पुराना ऐसा एक ओल्ड फुट मिला है, एक इजिप्शियन ममी का, जिसमें नकली पैर लगा हुआ था। मतलब ये जो प्रोस्थेटिक्स होते हैं, नकली पैर वगैरह, इस कैटेगरी में ये पहला डिस्कवरी माना जा रहा है, जो कि 3000 साल पहले एक ममी में पाया गया। उस टाइम भी लोग ये सब करते थे, बाप रे। इजिप्ट सही में बहुत एक मिस्टीरियस जगह है, अगर बिलीव नहीं होता तो मून नाइट देख लो। फैक्ट नंबर 5, ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फोटो बहुत यूनिक है। क्या आप पहचान पा रहे हो? बट स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन है, बट आप पहचानो इसमें राइट साइड में कौन बैठा हुआ है। तो राइट साइड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं। ये 1964 का एक फोटो है, एंड आप इसमें देख सकते हो वो अरवमुंडन के साथ रॉकेट अरेंज कर रहे हैं, उसको असेंबल कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, महाभारत जो है उसको बहुत ही मिस्टीरियस माना जाता है। कहा जाता है कि इस महाभारत की लड़ाई में 1.6 बिलियन लोग मरे थे। मतलब अभी की पॉपुलेशन अराउंड 7 से ऊपर बिलियन है, 7 पॉइंट कुछ। मतलब अभी के हिसाब से भी देखे तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन वाइप्ड आउट। ऐसी लड़ाई थी वो। और सबसे अमेजिंग बात है कि महाभारत जो है वो सिर्फ 18 डेज 18 दिन ही हुई थी, एंड उतने में ही 1.6 बिलियन लाशें। कितनी मतलब अजीब बात है ये। फैक्ट नंबर 3, बॉडी पे 2 तरह के मार्क्स होते हैं, एक जो बाद में किसी रीजन के चलते आया हो, और एक जो कि जन्म से ही होता है आपका। जब आप इतने छोटे थे तब भी था, और बड़े हुए तब भी वो मार्क है, कहीं भी हो सकता है बॉडी में, बर्थ मार्क कहते हैं उसे। तो कुछ कम्युनिटीज हैं इस वर्ल्ड में जो कि पता है, जो कि ऐसा मानती है कि जहाँ पे आपका बर्थ मार्क है, प्रीवियस जन्म में उसी जगह पे आपको चोट लगी थी और आपकी मौत हुई थी, एंड इसलिए आपके उस जगह पे बर्थ मार्क है। मतलब काफी फिल्मी बात है, बट ऐसा इस कंसेप्ट को, इस बोले तो कुछ लोगों के लिए स्टूपिड और कुछ लोगों के लिए वर्थ थिंकिंग कंसेप्ट को कई कम्युनिटीज इस वर्ल्ड में मानती है। फैक्ट नंबर 2, आपका दांत और आपकी हड्डी, दोनों में से बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हड्डी या फिर दांत? तो इसका आंसर आप चलो 3 सेकंड में बताओ। 1, 2, 3। अब पता करते हैं कि आप सही हो कि गलत हो। दांत जो है वो असल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हड्डी में 65 to 70% मिनरल्स होते हैं जो कि बोन को हार्डनेस देते हैं, बट दांत की बात करें तो उसमें 96% मिनरल्स होते हैं। हड्डी में 65 से 70%, दांत में 96% मिनरल्स। मतलब वो ऑलमोस्ट पूरे सॉलिड है, एंड इसलिए दांत हड्डी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपका दांत 5600 पाउंड्स ऑफ प्रेशर पर स्क्वायर इंच हैंडल कर सकता है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। बट तब भी यहाँ पे और एक फैक्ट ऐड होता है कि दांत असल में दांत के नीचे से और उस एरिया में अगर आप एक साइंटिफिक लेंस से देखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा इमेज दिखेगा। ऐसे कनेक्टेड रहता है ये पूरी तरह से ब्रेन से। इसलिए दांत में जब आपका दांत उखड़ता है, बाप रे बाप, तब दांत उखड़ने के बाद वो जो पेन होता है गंदा सा, मेरे को अभी तक याद है बचपन का, वो होता इसलिए है क्योंकि ऐसा कुछ नेटवर्क होता है यहाँ पे, इसलिए टूथेक जो होता है, दांत का दर्द, वो होता है। आपको पता है आपके दांत पे ओवर 300 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं।
300 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया आपके दांत पे करंटली है। और सर्वे से ये पता चला है कि ब्रश करते टाइम जो हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं वो एवरेजली एक इंसान 48 सेकंड करता है। मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि ज्यादातर लोग हाँ पेस्ट लगाते हैं, करते हैं अराउंड 1 मिनट 48 सेकंड 1 मिनट करते हैं, फिर वॉश कर देते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है? कुछ लोग तो एक्सपीरियंस किए भी होंगे इसको, क्योंकि ये काफी कॉमन है। मेरे ख्याल से आप में से 20-30% लोग इसको एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप सोए हो, उठ रहे हो, बट आप अपने बॉडी को नहीं हिला पा रहे हो। तो साइंस ये कहता है कि ये कॉमन सी चीज है, बट यहाँ तक तो सीमित है। बट मिस्ट्री पार्ट उस बात पे आती है जब लोगों को आवाजें सुनाई देने लगती है। मतलब उनको ऐसा लगा कि वो किसी और पोर्टल में स्लिप हो रहे हो और उनको कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मैं पर्सनली इस चीज को एक बार एक्सपीरियंस किया हूँ, जिसमें मुझे वॉइस सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत लोग चिल्ला रहे हैं। एंड सर्च करने पे जो पैरानॉर्मल पे बिलीव करते हैं उनके हिसाब से वो एक ऐसा डायमेंशन था जिसमें आत्माएं कैद रहती है। ये सुन के मेरी तो, लेकिन फिर साइंस ये कहता है कि ये हॉल्यूसिनेशंस है जो कि कॉमन है स्लीप पैरालिसिस में। लेकिन ये कोई श्योरली नहीं जानता है कि ये आखिर होता क्यों है, इसका रीजन क्या है स्लीप पैरालिसिस का। एंड ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि उनके ऊपर कोई शैतान बैठा हुआ है। ये मैंने ट्रेलर का ग्लिम्स तो आपको दे दिया कि ऐसा कुछ होता है स्लीप पैरालिसिस, बट इसके बारे में अगर आप बहुत डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो नीचे आप कमेंट कर देना। तो ये थे आज के फैक्ट्स। और फ्रेंड्स, स्केलर को चेकआउट जरूर करना। लाइफ में अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को अप स्किल करना बहुत जरूरी है। स्केलर पे आप अपने ड्रीम जॉब के तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते हो, और इफ यू विश तो आप एक डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। सो चेक इट आउट। वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।